भेड़िए। बस नाम सुनते ही जंगल, आजादी और बेबाकी की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। ये शानदार जानवर सदियों से धरती पर घूम रहे हैं। इनकी मौजूदगी से लोग डरते भी हैं और इनका सम्मान भी करते हैं। नाम में ही एक रहस्य छुपा है। भेड़ियों को अक्सर रहस्यमयी माना जाता है। उनकी आंखें जंगल के राज बयां करती हैं। रूह कांप जाती है ना। जंगल में भेड़िए से मिलने का ख्याल ही बहादुर से बहादुर इंसान को भी डरा सकता है। भारत में भेड़िए सिर्फ जंगली जानवर नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान है। ये हमारी कहानियों, हमारी किंवदंतियों में गहरे तक जुड़े हुए हैं। पंचतंत्र की कहानियां याद हैं? ये पुरानी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हमें जिंदगी और प्रकृति के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है। बहादुर भेड़िया, चालाक सियार, ये किरदार बहादुरी और चालाकी के प्रतीक बन गए हैं। इनकी कहानियां हमारी संस्कृति में रची बसी हैं। ये कहानियां हमारी विरासत हैं। ये हमें उस समय की याद दिलाती है जब इंसानों और जानवरों का गहरा रिश्ता था, एक दूसरे के लिए सम्मान था। हमारे पूर्वज भेड़िए की अहमियत समझते थे। वो उन्हें सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि कुदरत का एक अहम हिस्सा मानते थे। जंगल का राजा वो शेर को कहते थे, लेकिन भेड़िया भेड़िया अलग था। वो रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रतीक था। उनका सम्मान किया जाता था, डर भी लगता था। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइवर है। भेड़ियों में मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने की क्षमता होती है, जो उनकी ताकत और अक्लमंदी को दिखाती है। ये ताकत, अक्लमंदी परिवार के प्रतीक है। भेड़ियों का झुंड में रहना हमें एकता और सहयोग का महत्व सिखाता है। हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक भेड़िए कभी आजादी से घूमते थे। वो जंगल के असली घुमक्कड़ थे, जिनका इलाका बहुत बड़ा था। अब उनकी संख्या घट रही है, लेकिन उनकी आवाज, वो भयानक चीख सुनने वालों के दिलों में आज भी गूंजती है। ये उनके अदम्य साहस की याद दिलाती है। वो भयानक चीख सुनने वालों के दिलों में आज भी गूंजती है। ये याद रखने, रक्षा करने और इन शानदार जानवरों की कद्र करने का संदेश देती है। इनकी कहानी हमारी कहानी है। भेड़िए का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा है, जो प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि हम इसे याद रखें। समय आ गया है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि भेड़ियों की आवाज आने वाली पीढ़ियों तक भारत के जंगलों में गूंजती रहे। भेड़िए अडेप्टेबल क्रीचर्स होते हैं। इनमें कमाल की एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की अलग अलग एनवायरनमेंट्स में। आइसी टंड्रास ऑफ द आर्कटिक से लेकर एरिड डेजर्ट्स ऑफ द अमेरिकन साउथ वेस्ट तक। यही अडेप्टेबिलिटी एक की रीजन है जिसकी वजह से वुल्व्स सर्वाइव और थ्राइव कर पाए हैं दुनिया के इतने अलग अलग हिस्सों में। ये कई अलग अलग हैबिटेट्स में रह सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के डेंस फॉरेस्ट्स हों, यूरोप के ओपन प्लेन्स या एशिया के रगेड माउंटेन्स। भेड़ियों ने इन जगहों को अपना घर बनाने के तरीके ढूंढ लिए हैं, लेकिन उनका एक फेवरेट होता है जंगल। फॉरेस्ट्स ऑफर करते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कवर, प्रे एंड वाटर सोर्सेज, जो एसेंशियल होते हैं वुल्फ पैक के सर्वाइवल के लिए। सोचो सेंट्रल इंडिया के डेंस जंगल्स के बारे में। ये फॉरेस्ट लाइफ से भरे होते हैं और परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वुल्व्स को हंट करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए और शेल्टर ढूंढने के लिए। हिमालयास की फुटहिल्स एक और प्राइम एग्जाम्पल है। यहाँ रगेड टेरेन और अबंडेंट वाइल्ड लाइफ एक आइडियल हैबिटेट क्रिएट करते हैं वुल्व्स के लिए। ये वो जगहें हैं जहां वुल्व्स फील एट होम करते हैं। वो थ्राइव करते हैं उन एनवायरनमेंट्स में जो बैलेंस ऑफर करते हैं कवर, प्री और वाटर का। क्यों ये जगह? क्योंकि वुल्व्स को कवर चाहिए। डेंस फॉरेस्ट्स और रगेड टेरेन्स प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कवर वुल्व्स को प्रेडेटर्स और ह्यूमन थ्रेट से छुपने के लिए। उन्हें छुपने के लिए, अपने पप्स को रेज करने के लिए जगह चाहिए। फॉरेस्ट्स यही प्रोवाइड करते हैं। डेंस फोलिएज और सिक्लूडेड एरियाज फॉरेस्ट के अंदर परफेक्ट स्पॉट्स ऑफर करते हैं वुल्व्स के लिए डेंस बनाने और अपने बच्चों को सेफली रेज करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ ट्रीज के बारे में नहीं है। वुल्व्स को प्रे चाहिए। एक हेल्थी वुल्फ पैक को स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड चाहिए खुद को सस्टेन करने के लिए। डियर, वाइल्ड पिग्स, रोडेंट्स, ये वो एनिमल्स हैं जो एक वुल्फ पैक को सस्टेन करते हैं। प्रे की अवेलेबिलिटी क्रूशियल होती है वुल्व्स के सर्वाइवल के लिए, और फॉरेस्ट्स अक्सर एक रिच हंटिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। और पानी उतना ही इंपॉर्टेंट। वुल्व्स को फ्रेश वाटर एक्सेस चाहिए पीने के लिए और अपने प्रे को थ्राइव करने के लिए। वुल्व्स को पानी पीने की जरूरत होती है, बिल्कुल हमारी तरह। वाटर सोर्सेज जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं एक अच्छे वुल्फ हैबिटेट के। तो एक अच्छे वुल्फ हैबिटेट में रिवर्स, स्ट्रीम्स या लेक्स पास ही होंगे। ये वाटर बॉडीज न सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उन प्री एनिमल्स को भी सपोर्ट करते हैं जिन पर वुल्व्स रिलाई करते हैं।
दुख की बात है कि ये वाइल्ड प्लेसेस गायब होते जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर इंक्रोच कर रहे हैं इन नेचुरल हैबिटेट्स पर। जैसे जैसे ह्यूमंस इंक्रोच करते हैं, वुल्व्स की दुनिया श्रिंक होती जाती है। हैबिटेट का लॉस एक सबसे बड़ा थ्रेट है वुल्फ पॉपुलेशंस के लिए वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से कंजर्वेशन एफर्ट्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भेड़िए अकेले नहीं रहते, नहीं, ये बहुत मिलनसार जानवर होते हैं। ये झुंड में रहते हैं जिनका नेतृत्व एक अल्फा नर और मादा करते हैं। झुंड एक परिवार की तरह होता है, हर सदस्य की एक भूमिका होती है, एक पदानुक्रम होता है, एक व्यवस्था। भेड़ियों के लिए संचार बहुत जरूरी है और उनकी अपनी एक भाषा होती है। चीखना, भौंकना, गुर्राना और शरीर की भाषा, हर आवाज, हर हाव भाव एक संदेश देता है। उनको आपस में बातचीत करते देखना बहुत दिलचस्प होता है। अल्फा जोड़ा, वो नेता होते हैं, प्रजनन करते हैं, फैसले लेते हैं। बाकी का झुंड बच्चों को पालने, भोजन का शिकार करने और अपने इलाके की रक्षा करने में मदद करता है। यही सामाजिक संरचना, यही एकता भेड़ियों को इतना सफल शिकारी बनाती है। भूख लगी है। जब एक भेड़िए को भूख लगती है तो यह एक श्रृंखला की स्वाभाविक क्रियाओं को प्रेरित करता है। झुंड शिकार की तैयारी करता है, हर सदस्य अपनी भूमिका जानता है। भेड़िए शीर्ष शिकारी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं। इनका सामाजिक ढांचा बहुत संगठित होता है, एक स्पष्ट पदानुक्रम के साथ, जो शिकार के दौरान दक्षता सुनिश्चित करता है। अल्फा नेतृत्व करता है, जबकि अन्य अनुसरण करते हैं। प्रत्येक सदस्य झुंड की सफलता में योगदान देता है। यही समन्वय उनकी जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और उनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करती है, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखती है। वे कुशल शिकारी होते हैं और अपने शिकार को नीचे लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनकी शिकार तकनीकें विविध और अनुकूलनीय होती हैं, जिससे वे कई प्रकार के शिकार, छोटे स्तनधारियों से लेकर बड़े शाकाहारी जानवरों तक का शिकार कर सकते हैं। उनकी रणनीति शिकार के अनुसार बदलती है। छोटे जानवरों के लिए वे चुपके और गति पर निर्भर करते हैं, जबकि बड़े जानवरों के लिए वे सहन शक्ति और टीम वर्क का उपयोग करते हैं अपने लक्ष्य को थका देने के लिए। एक अकेला भेड़िया एक छोटे जानवर को निशाना बना सकता है, अपनी फुर्ती और तेज प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके उसे पकड़ने के लिए। यह एकल शिकार अक्सर भेड़िए की व्यक्तिगत कौशल और संसाधनशीलता का परीक्षण होता है, लेकिन बड़े शिकार जैसे हिरण के लिए पूरा झुंड मिलकर काम करता है। वे अपनी संख्या का फायदा उठाते हैं, शिकार को घेर लेते हैं और उसे अलग थलग कर देते हैं ताकि वह भाग न सके। पूरा झुंड एक साथ काम करता है। वे अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं, उसे थका देते हैं, फिर वे हमला करते हैं। यह विधिपूर्वक दृष्टिकोण उनके शिकार में उच्च सफलता दर सुनिश्चित करता है। वे अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं, उसे थका देते हैं, फिर वे वार करते हैं। यह देखने लायक होता है। शक्ति, सटीकता। यह पीछा लंबा और थकाऊ हो सकता है, लेकिन भेड़ियों की सहन शक्ति और दृढ़ता अक्सर काम आती है। यह देखने लायक होता है। शक्ति, सटीकता। शिकार के अंतिम क्षण तीव्र होते हैं, जो भेड़ियों की ताकत और समन्वय को दिखाते हैं। लेकिन यह केवल बल प्रयोग के बारे में नहीं है। भेड़िए बुद्धिमान होते हैं। वे निरीक्षण करते हैं, योजना बनाते हैं और अपनी रणनीतियों को अद्भुत सटीकता के साथ लागू करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता विभिन्न शिकार परिदृश्यों में अनुकूलन की क्षमता में दिखाई देती है। वे अपने तीव्र गंध की भावना का उपयोग अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए करते हैं। वे संवाद करते हैं, वे रणनीति बनाते हैं। शिकार के दौरान उनके कार्यों को समन्वित करने में उनकी शारीरिक भाषा और ध्वनियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह यादृच्छिक हत्या नहीं है। हर चाल गणना की जाती है, हर क्रिया का एक उद्देश्य होता है। भेड़ियों की एक साथ काम करने की क्षमता और शिकार के लिए उनका रणनीतिक दृष्टिकोण उनकी सफलता की कुंजी है। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का तरीका है। भेड़िए अपने पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत बनाए रखने में, यह सुनिश्चित करने में कि कोई भी प्रजाति हावी न हो और संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 5, प्रकृति का संतुलन। भेड़ियों की भूमिका पारिस्थितिकी तंत्र में। जंगल का कानून इसे हम कहते हैं। जंगल का कानून ये एक नाजुक संतुलन है और भेड़िए इस संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रकृति के माली हैं। आप देखिए, वे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। कैसे? शिकार की आबादी को नियंत्रित करके।
अगर हिरण जैसे शाकाहारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वे जरूरत से ज्यादा चर सकते हैं। इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। लेकिन भेड़ियों के आसपास होने से हिरणों की आबादी नियंत्रण में रहती है। इससे अन्य जानवरों और पौधों को भी लाभ होता है। भेड़िए अतिचारण को रोकते हैं, जिससे वनस्पतियां पनपती हैं। यह अन्य शाकाहारियों को आकर्षित करता है। भेड़ियों की उपस्थिति से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। भाग 6, कहानियां और किस्से। भारतीय लोक कथाओं में भेड़िए। आओ कहानी सुनो, पास आओ और कहानियां सुनो। भेड़ियों ने हमेशा हमारी कल्पना को मोहित किया है। भारतीय लोक कथाओं में उन्हें अक्सर चालाक, कभी कभी शरारती प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है। चालाक भेड़िए और मूर्ख सारस की कहानी याद है, या उस भेड़िए की कहानी जो चिल्लाता था शेर आ रहा है। ये कहानियां हमें बुद्धि और छल के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती हैं। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। कुछ आदिवासी संस्कृतियों में भेड़ियों को जंगल के संरक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें प्राकृतिक दुनिया के रक्षक के रूप में देखा जाता है। ये कहानियां हमें मनुष्यों और प्रकृति के बीच गहरे संबंध की याद दिलाती हैं। भेड़ियों के लिए खतरा, थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल। लेकिन भेड़ियों की दुनिया में सब ठीक नहीं है। भेड़ियों की दुनिया सिमट रही है, उनकी संख्या घट रही है और इसके कई कारण हैं। खतरा है, हमें मानना होगा। डेंजर है, रहने की जगह का कम होना एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे जंगल खेती और विकास के लिए साफ होते जा रहे हैं, भेड़िए अपने घर खो रहे हैं। यह उन्हें इंसानों के साथ संघर्ष में लाता है। और जब इंसान और भेड़िए आपस में भिड़ते हैं तो आम तौर पर भेड़िया ही हारता है। शिकार करना एक और गंभीर समस्या है। भेड़ियों का उनके फर, उनके दांतों और यहां तक कि उनकी हड्डियों के लिए शिकार किया जाता है। कुछ लोग अंधविश्वासी रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं, जिनके लिए भेड़ियों के अंगों की आवश्यकता होती है। यह क्रूरता है, सीधी और सरल। कंजर्वेशन एफर्ट्स, प्रोटेक्टिंग इंडियाज वोल्व्स। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे संगठन और लोग भारत के भेड़ियों की रक्षा के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। ये हमारे हीरो हैं जो बेजुबानों के लिए लड़ रहे हैं। संरक्षण के प्रयासों में शामिल हैं जंगलों को फिर से बसाना, शिकार विरोधी गश्त, समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम। लोगों को, खासकर भेड़ियों के घरों के पास रहने वालों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। हमें साथ रहना सीखना होगा। भारत सरकार ने भी भेड़ियों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। इन्हें लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में रखा गया है, मतलब इनका शिकार करना गैर कानूनी है। लेकिन सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, हमें काम करने की जरूरत है। आह्वान, भेड़ियों के भविष्य में हमारी भूमिका। भारत में भेड़ियों का भविष्य हम पर निर्भर करता है। हम सभी की इसमें भूमिका है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें उनकी आवाज बनना होगा, उनके रक्षक। संरक्षण संस्थाओं का समर्थन करें। भेड़ियों के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। शिकार और उनके आवाज के विनाश के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारे नेताओं को बताएं कि हमें परवाह है। हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, फर्क डाल सकता है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भेड़ियों की गूंजती हुई आवाज आने वाली पीढ़ियों तक भारत के जंगलों में गूंजती रहे।